नमस्कार। मैं हमरा ही सर आज एक बार फिर उपस्थित हूँ संस्कृत से मुस्की भाग 2 कक्षा 10 का 5वां पाठ लेकर। इस पाठ में बताया गया है कि माँ का स्नेह सभी पुत्रों में बराबर होता है, लेकिन कमज़ोर पुत्र पर तो माँ की ममता व स्नेह अत्यधिक ही होती है। आइए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए शुरू करते हैं। जननी तुल्य वत्सला अर्थात माँ का स्नेह सभी पुत्रों में बराबर ही होता है। प्रस्तुतो अयम पाठः। यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास विरचित महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत से वन पर्व इत्यतः गृहीत महाभारत के अंतर्गत के वन पर्व से लिया गया है। ग्रहण किए ग्रहित अर्थात लिया गया है। यम कथा सर्वेषु प्राणियों संतुष्टि भवानां प्रबोधयति। यम कथा यह कथा सर्वेषु सभी प्राणियों प्राणियों के समदृष्टि भवानां प्रबोधयति एक समान होने का बोध कराता है। अस्याः अभिषिप्तः अर्थो अस्ति जिसका मुख्य अर्थ है यद समाजे कि समाज में विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणयो भवति। समाज में विद्यमान उपस्थित दुर्बलान् प्राणिनः दुर्बल प्राणी प्रत्यपि दुर्बल प्राणियों के प्रति भी मातु वात्सल्यम प्रकर्षणयो भवति माता का वात्सल्य अर्थात प्यार प्रकर्षणयो अत्यधिक होता है। कश्चित कृषकः कोई किसान बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों के साथ क्षेत कर्षणम कुर्वन्नासीत् खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयो उन 2 बैलों में से एका शरीरेण दुर्बला एक शरीर से दुर्बल था, कमजोर था। जवेन गंतुम आसक्ता आसीत् तेज चलने में आसक्त था। अतः कृषका तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमाना अवर्तत। अतः किसान तम दुर्बलम वृषभम उस कमजोर बैल को तोदनेन कठिनाई से नुद्यमाना अवर्तत हाँक रहा था। सहरिषभा हल मूढ़वा गंतुम आसक्ता क्षेत्रे पपात। सहरिषभा वह बैल हल मूढ़वा गंतुम आसक्ता हल को लेकर चलने में आसक्त था, कमजोर था। अतः क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। क्रुद्धा कृषि वाला तामुत्थापयुतम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रुद्धा क्रोधित कृषि वाला किसान तामुत्थापयुतम उसे उठाने का वह बहुवारम अनेक बार यत्नम करोत् प्रयास करता है। तथा वृषा न उत्थिता वह नहीं उठता है, वह बैल नहीं उठता है। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को जमीन में गिरा हुआ देखकर सर्वधेनूनां मातु सभी गायों की माता सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन सुरभे के आंखों से आंसू अविरासन गिरने लगा। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुरभि की इस प्रकार की अवस्था देखकर सुराधिपः अर्थात इंद्र ताम पृच्छत उससे पूछता है, अयि सुभे हे सुभे किमे रोदिसी किमेओ रोदिसी तुम क्यों रो रही हो, उच्चताम कहिए इति साचा और वह कहती है विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपा अहम तो पुत्रम सोचामी तेन रोदिमी कौशिका। इसका अर्थ अन्वय के माध्यम से देखते हैं। अन्वय है वह विनिपातो कश्चित न दृश्यते त्रिदशाधिपा। वह विनिपातो अर्थात हमारा विनाश कश्चित न दृश्यते त्रिदशाधिपा कोई नहीं देखता हे इंद्र। अहम तो पुत्रम सोचामी मैं तो पुत्र को का दुख देखकर कौशिक तेन रोदिमी हे कौशिक अर्थात हे इंद्र इसीलिए रोती हूँ। हमारा विनाश कोई नहीं देखता
इंद्र, अहम तु पुत्रम सोचामि, मैं अपने पुत्र की इस दशा देख कर के चिंतित हूँ। कौशिक, हे इंद्र, तेन रोदिमि, इसलिए रो रही हूँ। ये रहे चैप्टर से संबंधित कठिन शब्दार्थ। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीन दशा देखकर मैं रोती हूँ। सह दीन इति जानपि, वह कमजोर है जानते हुए भी, कृषका तम बहुधा पीड्यति, किसान बहुधा बहुत ही पीड्यति, दंडित कर रहा है। सह कृच्छेण भारम उद्धहति, वो खेत का भार अर्थात हल का भार ढो रहा है। इतरम एवं धुरम ओढ़ुम सह न शक्नोति, वह धुरम ओढ़ुम अर्थात हल ढोने में ना शक्नोति, हल ढोने में कमजोर है। एतद भवान, यह आप पश्यति न, क्या यह आप नहीं देख रहे हो? इति प्रत्युचत, इस प्रकार कहती है। इंद्र कहता है, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। भद्रे नूनम, निश्चित ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, आपके हजारों पुत्र हैं। सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, तब भी आपकी अस्मिन्नेव इस प्रकार एतादृशं वात्सल्यम कथम, इस प्रकार का वात्सल्य प्रेम स्नेह कैसा। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योचत, यह इंद्र के द्वारा पूछा गया। सुरभि प्रत्योचत, और सुरभि जवाब देती है। यदि पुत्रम सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सता शक्र, पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। अर्थ अन्वय के माध्यम से देखते हैं। अन्वय है, यदि मैं सहस्रम पुत्र, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र में सम्यव, तो सभी मेरे लिए एक समान हैं। पुत्रस्य दीनस्य तु अभ्याधिका सता कृपा भवति शक्रः। पुत्रस्य दीनस्य तु, पुत्रस्य दीनस्य अर्थात गरीब पुत्र पर या कमजोर पुत्र पर तो अभ्याधिका सतः कृपा भवति, हमेशा अत्यधिक कृपा होती है। शक्र अर्थात हे इंद्र, मेरे 1000 पुत्र हैं तो सभी मेरे लिए एक समान हैं, लेकिन कमजोर पुत्र पर तो माता की कृपा कुछ अधिक ही होती है। ये रहे इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ। बहून्य पत्यानि में संतीत सत्यम, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, यह सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष आत्मवेदना अनुभवामि, तथापि अतः मैं फिर भी, अहम एतस्मिन्, मैं इस पुत्र पर विशेष आत्मवेदना अनुभवामि, विशेष आत्मवेदना दुख का अनुभव करती हूँ। यह तो कि ही निश्चित रूप से अयम अनेभ्यो दुर्बला, यह दूसरे से कमजोर है। सर्वेश पत्तेषु जननी तुल्य वत्सलायो, सभी पत्तेषु सभी पुत्रों की जननी माता तुल्य वत्सलायो एक समान स्नेह करने वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजयुत, कमजोर पुत्र पर माता की अभ्यधिका अत्यधिक कृपा सहज ही होती है। सुरभे वचनम श्रुत्वा, सुरभि की इस प्रकार के वचन सुनकर वृषम विस्मित खंडालस्यापि हृदय अद्रुवते, अर्थात विस्मित खंडालस्यापि, खंडालस्यापि अर्थात इंद्र का हृदय विस्मित हो गया और पिघल गया। साचा ताम ताम अशांतवत गच्छोत्से सर्वभद्रम जायते, साचा और वह तामेव उस गाय को, सुरभि को सांत्वत सांत्वना देता है। गच्छोत से, हे वत्स जाओ, सर्वभद्र जायते, सभी अच्छा होगा। ये रहे पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अचिरा देव चांडवा तेन मेघर से प्रवर्ष समझायता, अचिरा देव शीघ्र ही चांडवा तेन मेघर अवश्य, चांडवा तेन तेज हवाओं के साथ मेघरवश
बादलों के गर्जन के साथ प्रवर्ष समझायत बारिश होने लगी। लोकानां पश्यताम यो सर्वत्र जलोप्लवः संजाता। लोकानां पश्यताम, लोगों को देखते ही देखते, यो सर्वत्र जल पल्लवः संजाता, सभी जगह जल ही जल हो गया। कृषका हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखा सन वृषभो नीत्वा गृहम् आगात। कृषका किसान हर्षातिरेकेण खुशी के साथ कर्षण विमुख खेत की जुताई बंद करके सन वृषभो दोनों बैलों को नीत्वा गृहम् आगात, दोनों बैलों को लेकर घर आ गए। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला। अपत्येषु संतानों की सर्वेषु सभी माता तुल्यवत्सला एक समान प्रेम स्नेह करने वाली ही होती हैं। पुत्रे दीने तु सा माता कृपा हृदया भवेते। पुत्रे दीने तू सा माता, माता की कमजोर पुत्र पर तो कृपा है, कृपा हृदय अर्थात स्नेह हमेशा ही होता है, याद अत्यधिक ही होता है। सर्वेषु अपत्यसु जननी तुल्यवत्सला, सभी अपत्यसु संतानों की माता एक समान प्यार करने वाली होती है अर्थात तुल्यवत्सला होती हैं। चादी ने पुत्रे तू सा माता, और कमजोर पुत्र पर तो वह माता कृपा हृदय भवित अत्यधिक कृपा करने वाली होती है। ये रहे इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब करेंगे अभ्यास प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखते, एक पद में उत्तर देना है। वृषभा दीन इति जानपि कहा तम नुद्यमाना आसीत। बैल कमजोर है जानते हुए भी कौन हाँक रहा था? उत्तर है किसान। वृषभा कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया? क्षेत्रे, खेत में। दुर्बले सूते कस्या अत्यधिका कृपा भवेत, दुर्बल पुत्र पर किसकी अत्यधिक कृपा होती? मातु, माता की। घाय कयो एका शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कौन एक शरीर से दुर्बल था? बलिवर्देव, दो बैलों में से एक बैल शरीर से क्या था? दुर्बल था। चांडवा तेन मेघे रवस्य कहा समझायता, प्रोवर्षा, बारिश हुई। प्रश्न 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। कहा कृषका किम करोति, इसमें किसान क्या करता था? उत्तर है आपका कृषका क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें किसान खेत जोत रहा था। खाए माता सुरभि किमथम अश्रुणि मुंचति, माता सुरभि किसके लिए आंसू बहा रही थी? उत्तर है आपका भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा माता सुरभि अश्रुणि मुंचति, भूमि पर अपने पुत्र को गिरे हुए देखकर माता सुरभि आंसू बहा रही थी। गाय इंद्रस्य पुत्र प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति, सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? उत्तर है सुरभि इंद्रस्य इदम उत्तरम ददाति, सुरभि इस प्रकार इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है। भुवासो हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्टो अहम रोदि, पुत्र की दीन अवस्था देखकर मैं रो रही हूँ, रोती हूँ। गाय मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अत्यधिक कृपा किस पर होती है? मातु अधिका कृपा दीने पुत्र भवति, माता की अधिक कृपा गरीब कमजोर पुत्र पर होती है। अंगा है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्, दुर्बल वृषभस्य, दुर्बल उस कमजोर बैल के कष्टानि कष्ट के लिए अपाकर्तुं किं कृतवान्, क्या किया इंद्र ने? तो इंद्र दुर्बलस्य वृषभस्य, दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्ष कृतवान्, उसका कष्ट हरण करने के लिए इंद्र ने बारिश किया। चाहे जननी की दृष्टि भवती, माता कैसी होती है? उत्तर है जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला परम दीने पुत्र कृपा हृदया भवती। जननी माता सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला, सभी संतानों पर तुल्यवत्सला होती है अर्थात एक समान स्नेह करने वाली होती है। परम लेकिन दीने पुत्रम कृपा हृदया भवती, उस कमजोर पुत्र पर तो माता की कृपा अत्यधिक होती है। पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते, इस पाठ में किसके बीच का संवाद विद्यमान है? अस्मिन् पाठे सुरभि सुराधि इंद्रयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में माता सुरभि और इंद्र के बीच का संवाद प्रस्तुत है या विद्यमान है। प्रश्न 3 है, का स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम खा स्तंभे दत्ते समानार्थकम पदो कुरुता, का स्तंभ को खा स्तंभ से मिलाना है। जैसे कि दिया गया है कक्षेण वृषभा चक्षुभ्याम वासु जवेने
नेत्राभ्याम इंद्रा अचिरम पुत्रा दुतगत्या शीघ्रम कठिनेन बलिवर्धा सुता। अपन को मिलाना है। उत्तर है इधर का स्तंभ है, इधर खा स्तंभ है, मिलाइए। कृच्छेण कठिनेन चाचुभ्याम नेत्राभ्याम जवने दूतगत्या इंद्रा वासुआ पुत्रा सुता शीघ्रम यानी जल्दी, अचिरम मीन्स जल्दी, बलिवर्धा यानी बैल, वृषभा बैल। प्रश्न 4 है स्थूल पद्माधृत प्रश्न निर्माणम कुरुते। स्थूल पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करिए। सा है का है सह कृच्छेण भारम उद्धहति। सह केन या कथम भारम उद्धहति, कौन भार उठा रहा था या कैसे भार उठा रहा था। प्रश्नवाचक शब्द इसमें लिखना है मात्र। खा है सुराधिपा ताम अपृच्छत। सुराधिपा उससे पूछता है। तो कहा ताम अपृच्छत, कौन उससे पूछता है। गह अयम अनेभो दुर्बला। अयम अनेभो दुर्बला, यह दूसरों से कमजोर है। उत्तर में होगा अयम केभ्यो या केभ्या दुर्बला, किससे दुर्बल है। घा है आपका धेनु नाम माता सुरभि आसित, गायों की माता सुरभि है। उत्तर में भरना है आपको कासाम माता सुरभि आसित, किसकी माता सुरभि है। अंगा है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्। हजारों पुत्र होते हुए भी वह दुखी है। तो कौन दुखी है। कति पुत्रे सत्स्वपि सा दुखी, कितने पुत्र होते हुए भी वह दुखी है। प्रश्न 5 है रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेद व कुरुत। रेखांकित पद में यथास्थाने उचित स्थान पर संधि विच्छेद करना है। इसे का है कुरवन प्लस आसित, ये हो जाएगा आपका कुरवन्नासीत। खा है तयो रेखा, इसका हो जाएगा तयो प्लस एका बराबर तयो रेखा। गा है तथापि वृषा ना प्लस उत्थिता, ना प्लस उत्थिता का क्या बन जाएगा नो उत्थिता। इसका है सत्स्वपि, सत्स्वपि का हो जाएगा सत्स्व प्लस अपि बराबर सत्स्वपि। अंगा है तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन, तो क्या बन जाएगा इसका तथापि अहम एतस्मिन, तथापि अहम एतस्मिन। चाहे मैं बहूनि प्लस अपत्यानि संति, तो बहून्य पत्यानि बन जाएगी इसका। जलो पल्लवा, जल प्लस उपलवा बराबर क्या बन जाएगा जलो पल्लवा। प्रश्न 6 है आपका अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि है साचा अवदत भो आसो, उसने कहा हे इंद्र, किसने कहा यहीं से पता लग गया धेनु ने कहा, धेनु मात्र सुरभि ने कहा है। खाए पुत्रस्य दैनम दृष्टो अहम रोदिमि, पुत्र की दीन दशा देखकर मैं रोती हूँ, किसने कहा सुरभि ने कहा। गा है सा दीन इति जानान अपि कृषका तम पीड़ित, किसने कहा वो गरीब है जानते हुए भी किसानों से पीड़ा पहुंचा रहा है? इसका भी हो जाएगा धेनु मात्रे दुर्बले बली वही। घा है मैं बहुन अपत्यानि संति, मेरे बहुत सारे पुत्र, किसने कहा धेनु मात्रे सुरभि ने कहा। सा चाताम एवं अशांतवित, सह चाताम एवं अशांतवत, ये अखंडलाय ने कहा, इंद्राय ने कहा इंद्र। सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तौ अस्मिन् प्रीति अस्ति, इसमें धेनु मात्रे ने कहा सुरभि ने कहा। प्रश्न 7 है का स्तंभे विशेषण पद लिखतम खा स्तंभे पुनः विशेष पद तयो मेलनम कुरुत। का स्तंभ में विशेषण लिखा गया है, खा में विशेष लिखा गया है, इन दोनों को मेल करना। जैसे दिया है कश्चित वृषभा दुर्बलम कृपा क्रुद्धा कृषिवला सहस्राधिकेश अखंडला अभ्यधिका जननी विस्मित पुत्रेश तुल्यवत्सला कृषका, इनका अपन को सही प्रकार से मिलाना है। जैसे कश्चित कृषका दुर्बलम कौन था वृषभा, क्रुद्धा कृषिवला सहस्राधिकेशु पुत्रेशु अभ्यधिका कृपा विस्मित अखंडला तुल्यवत्सला जननी। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार आपका पाठ पूरा हुआ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नमो नमः।